बारिशों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध के तीसरे बड़े शहर का बुरा हाल। इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम। घंटा घर और अतराफ की सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पुराना सखर, जेल रोड, सखर के दीगर नशेबी इलाके बदस्तूर जेर आब। कुछ घंटे के वक्फे के बाद सखर में एक बार फिर तेज बारिश शुरू। रहीम यार खान, राजनपुर, सखर, लाड़काना, नौशेरा फिरोज में भी बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। घरों में भी पानी दाखिल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाम बहक हो गया। दादू के गांव स्वाई चांडियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाम बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुफानी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। कई घंटों तक तूफानी बारिश और तेज आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। घरों की छतों से सोलर प्लेट्स उड़ गईं। सोलर प्लेट्स की जद में आने और दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शीलाबाग, शाखा, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में डैम भर गए। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वजीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वो हल्फिया कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों में अवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। वज़ीर ममलिकत IT ने 3 दिन पहले फायरवॉल को रियासत की ज़रूरत करार देकर दिफा किया। आज फायरवॉल के सवालात का जवाब देने और नाम लेने से भी गुरेज करती रही। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब में बिजली सारिफीन के लिए ऐलान करदा 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ महाना 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सारिफीन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली के रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में महाना 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए का कहना है कि महाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई थी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और KP के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं। महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। सिंध हुकूमत को खत लिख रहा हूँ कि वो भी पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए फंड मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सिंध के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा।
बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतस्वी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोह बंदी है। आतिफ खान या जुनेद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात पर बानी पीटीआई बरहम। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनेद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी पीटीआई को आतिफ खान और जुनेद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालफत की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वजीर आला को देने को बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के बुजरा अपने ही वजीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। औरंगजेब ने कहा है कि बिजली की कीमतों पर रिलीफ पंजाब के अपने बजट से दिया गया है। सूबों को इख्तियार है, उनके पास अपना बजट है, वो अवाम को रिलीफ दें। आज प्रोपेगेंडा किया गया कि 0 से 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन महरूम रह गए हैं। इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने बिजली पर रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। 0 से 200 यूनिट तक सोलर मुफ्त और 200 से 500 यूनिट तक आसान अक़सात में सोलर देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वजीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखकर फातिहा खानी की। वजीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटे के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज के ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि एक इदारे ने एहतसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज़ हमीद या साकिब निसार, इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा बड़ी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दादू के खान मोहम्मद मल्ला घोट में 45 लड़कियों की रकम के एवज शादियों के मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर हैदराबाद को कमेटी बनाकर तफसीली इंक्वायरी के बाद सिफारिशात देने की हिदायत। कहा कि बताया जाए ब्याही गई लड़कियां अगर सैलाब मुतासरा खानदानों से थीं तो उनकी कितनी इमदाद की गई और अब वो किस हाल में हैं। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरियाए कुनहार में गिर गया। इलाके के लोगों का कहना है कि पहाड़ से मलबा वक्फे से गिर रहा है। पहाड़ के मजीद हिस्से गिरने से दरिया की सतह बुलंद हो जाएगी। महांडरी बाजार और शाराए कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मकानात और फसलों को नुकसान। दरियाए अपर चित्राल के कटाव से पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। गरम चश्मा रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद।
मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मरीज के अहले खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और से सामने आ चुके। पंजाब में 4, खैबर पख्तूनख्वा में 3, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में एक केस रिपोर्ट हुआ। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। सूबाई दारुल हुकूमत और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड मुख्तस। भारतीय शहर उदयपुर में 2 तालिब इल्मों के झगड़े से शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर से गिरा दिया। नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म अपने वालिद के साथ जेर हिरासत। 2 रोज कबल एक सरकारी स्कूल की 10वीं जमात के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुस्लिम तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर साथी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद शहर भर में फसादात शुरू हो गए थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की अमलाक और मसाजिद पर हमले किए। जलाओ घेराव भी किया गया। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफा 144 नाफिज। इसराइली फौज के गाजा पट्टी पर हमले जारी। शिमाल में गाजा शहर और जबालिया पनाहगुजीन कैंप। मरकज में दीर अल बलहा और जुनूब में खान यूनिस पर बमबारी। इसराइली हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने जनीन पर ड्रोन हमला करके 2 फलस्तीनी नौजवान कत्ल कर दिए। इसराइली मुज़ाकरातकार आज गाजा जंगबंदी पर मजीद बातचीत के लिए काहिरा जाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू और इसराइली हुकाम से मुलाकात के लिए इसराइल जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया। कहा यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस की वज़ारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन ने कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दोचार होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया है। PCB के एलामिया के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैचेस में बराह रास्त क्रिकेट देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा, मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है।